दोस्तों, अगर हमारे बाल समय से पहले सफ़ेद हो जाए तो हमारी उम्र जो होती है ना वो दुगनी दिखने लगती है, यानी कि हम अपनी उम्र से बड़े दिखने लगते हैं। तो अगर आप भी परेशान हैं अपने सफ़ेद बालों से और बालों को काला घना सिल्की शाइनी बनाना चाहते हैं, तो आज की जो मैं होम रेमेडी आपके लिए लेकर के आई हूँ, ये नुस्खा आपके सफ़ेद बालों को नेचुरल तरीके से काला करेगा, घना बनाएगा, मजबूत बनाएगा, यानी कि बालों का झड़ना टूटना भी बंद करेगा। तो नुस्खा तैयार करने के लिए आपको सबसे पहली सामग्री लेनी है, वो है दोस्तों शैम्पू। तो आप शैम्पू तो करते ही करते हैं अपने बालों में, ठीक है। तो आप जो भी शैम्पू इस्तेमाल करते हैं अपने बालों में, तो वो आप शैम्पू ले लीजिए। मैं यहाँ पर एक शैम्पू का यानी कि एक पाउच शैम्पू का आपको बना करके दिखा रही हूँ। आप इसी तरीके से ज़्यादा सा बना करके भी रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने एक पाउच ले लिया है शैम्पू। तो आप जो शैम्पू इस्तेमाल करते हैं वो वाला आप शैम्पू ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके बाद में जो अगली सामग्री हम लेंगे वो है दोस्तों भृंगराज पाउडर। भृंगराज पाउडर बालों को काला करने में, बालों को घना बनाने में बहुत तेज़ी से क्या करता है, मदद करता है। और साथ ही साथ ये बालों की ग्रोथ भी अच्छी करता है और बाल आपके बिल्कुल नेचुरल तरीके से काला करेगा। आप खुद ही देखना, बालों में चमक लाएगा, जान लाएगा। अब इसके बाद में जो दूसरी सामग्री हमने डाली है, ये है दोस्तों जटामासी। ये जटामासी पाउडर आपको डालना है। जटामासी पाउडर और ये भृंगराज पाउडर आपके बालों को तो काला करेगा ही करेगा, साथ ही साथ ये आपके बालों में ना तो रूसी होने देगा और ना ही आपके दो मुँहे बाल होने देगा। यानी अगर आपके दो मुँहे बाल हैं तो उसको ये सही करेगा, नहीं है तो होने नहीं देगा। बाल आपके जड़ से मजबूत होंगे और बालों में जो ब्लैक कलर है वो बहुत अच्छे से आएगा, आपको खुद रिजल्ट देखने को मिल जाएगा और साथ ही साथ आपके बाल सिल्की शाइनी हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक एक चम्मच दोनों चीज़ें ले ली हैं। ये जटामासी पाउडर और भृंगराज पाउडर आपको किसी भी पंसारी की दुकान पर या ऑनलाइन आपको आराम से मिल जाएगा। अब यहाँ पे सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद में इसके बाद इसमें हमें डालना है एलोवेरा जेल। तो मैंने क्या किया है, ताज़ा एलोवेरा की पत्ती ली और उसमें से जो पल्प है उसको निकाल करके मिक्सी के जार में डाल करके इसका बना लिया है एक लिक्विड, ठीक है। अगर आपके पास में ताज़ा पत्ती है तो आप एलोवेरा जेल मिला लीजिए, नहीं तो आप इसमें पानी भी मिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एलोवेरा जेल से इसकी जो गुडनेस है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच डाल दिया है एलोवेरा जेल, ठीक है। जेल नहीं बल्कि लिक्विड हम बोल सकते हैं, यानी कि एलोवेरा का जूस, ठीक। तो यहाँ पे डाल दिया है 2 चम्मच और अब इसको हम करेंगे मिक्स। तो थोड़ा सा मुझे अभी कम लग रहा है, अब मिक्स करके पहले देखेंगे। तो मुझे कम लग रहा है तो हम इसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल यानी एलोवेरा जूस इसमें और डालेंगे, ठीक है। तो अब दोस्तों ये एलोवेरा जेल भी यानी मेरे मुँह से जेल जेल निकल रहा है, ये लिक्विड भी जेल समझ लीजिए या फिर लिक्विड समझ लीजिए। एलोवेरा हमारे बालों के लिए बहुत बेहतरीन है, बालों में हर तरीके के इन्फेक्शन को ख़त्म करता है, हमारे स्कैल्प को क्लीन करता है, स्कैल्प में जो रोम छिद्र होते हैं उनको डीपली जाकर के क्लीन करता है, क्योंकि धूल मिट्टी गंदगी से हमारे जो स्कैल्प के रोम छिद्र हैं वो बंद हो जाते हैं, जिससे कि हमारे बाल शुद्ध ताज़ी हवा नहीं ले पाते हैं। भाई जब कोई चीज़ जड़ तक नहीं पहुंचेगी तो फ़ायदा कहाँ से मिलेगा, आप खुद ही बताइए। तो इसलिए ये आपके पूरे स्कैल्प को क्लीन करेगा और बाल आपके देखना बहुत दुगनी रफ्तार में काले होने लगेंगे, घने होने लगेंगे और लंबे मुलायम होंगे, बिल्कुल बच्चों जैसे आपके बाल सॉफ्ट हो जाएंगे। अगर आप एक बार अगर आपने इससे धो लिया ना, इसको लगा लिया, तो आप देखना, आप अपने बालों में हाथ लगा कर देखना, बिल्कुल सॉफ्ट स्मूथ आपको बाल नज़र आएंगे, ठीक है। आप महसूस करेंगे हाथों से। तो सारी चीज़ों को हमने कर दिया मिक्स। तो मुझे थोड़ा सा एलोवेरा लिक्विड मुझे कम लग रहा था तो मैंने इसमें एलोवेरा जूस और डाल दिया, ठीक है। अब ये सारी चीज़ों को मिक्स करिए। अब आप इसे एक बोतल में भर करके रख लीजिए। तो आप अपने बालों में शैम्पू तो करते ही करते हैं, तो उसमें इन चीज़ों को मिला लीजिए और फिर आप शैम्पू करिए अपने बालों में, आप देखना कमाल का फ़ायदा मिलेगा। आपके बाल कभी भी ना तो टूटेंगे ना झड़ेंगे, क्योंकि आप सारे पोषक तत्व आप अपने बालों को दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, आप जब भी अपने बालों को धो लेंगे तो ये पोषक तत्व आपके बालों को मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, इस शैम्पू को एक बोतल में भरिए और रख लीजिए और इसके बाद इसे क्या, जब बालों में इस्तेमाल कैसे करेंगे, इसे आप अपने बालों में लगाइए। सबसे पहले अपने बालों को पानी से गीला करिए और बालों में इसको लगाइए। लगाने के बाद में आप इसे करीबन 5 से 10 मिनट के लिए बालों में छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, बस इसमें थोड़ा सा शैम्पू आप अच्छी कंपनी का ले लेना। अगर आपके पास में आयुर्वेदिक शैम्पू मिल जाए
तो सबसे बेस्ट है। ठीक है, हर जगह मिलता है। या फिर कोई यानी कि माइल्ड शैम्पू मिल जाए तो वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कोई भी माइल्ड शैम्पू या आयुर्वेदिक शैम्पू ले लें और उसी शैम्पू में डाल करके इस्तेमाल करना, तो आपको और ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो इसको क्या करना, 10 मिनट के लिए बालों में छोड़ना है, लगा करके पूरे बालों में, और उसके बाद में पानी से साफ़ कर लेना है। इस तरीके से अगर आप अपने बालों को हफ्ते में 2 से 3 बार धोते हैं, जैसे आजकल गर्मियों का मौसम चल रहा है, तो इस मौसम में सभी लोग हफ्ते में 3 बार तो बालों को धोते ही धोते हैं, क्योंकि पसीने की बदबू आने लगती है। आप हफ्ते में 2 से 3 बार इस नुस्खे से अपने बालों को धोइएगा। और उसके बाद में आपको क्या करना है, बालों को सुखाने के बाद में हेयर ऑयलिंग कर दीजिए। यानी कि कोई सा भी तेल लीजिए, मस्टर्ड ऑयल या नारियल का तेल या फिर बादाम का तेल, कोई सा भी तेल लीजिए और उस तेल से आप अपने बालों में मसाज कर दीजिए। मसाज करने के बाद में आप अपने बालों को 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, और उसके बाद किसी भी यानी इसी शैम्पू से धो लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप बालों का रखरखाव करते हैं तो आप देखना आपके बाल जड़ से काले, घने, लंबे, सिल्की, शाइनी होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती रहेगी, नमस्कार।